हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला, जो हमारे स्टाफिंग चैप्टर का थोड़ा बहुत रिमेनिंग पार्ट था। वहीं से आज हम कंटिन्यू करें। लास्ट हमने स्टाफिंग का सिलेक्शन तक का कंप्लीट कर लिया था, सिलेक्शन हो गया था, रिक्रूटमेंट हो गया था। नाउ आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए, कार्य करने के लिए कैसे गाइड करना है कि भाई ये काम ऐसे होगा, ऐसे करना है, ये प्रोसेस है। तो ये सब जो गाइडेंस का काम है वो हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं लोगों को कि आपका जो काम है उसे ऐसे करना है। इट मीन्स लर्निंग पैटर्न ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम है, बट ट्रेनिंग एक छोटे टर्म पे है और डेवलपमेंट ऑल ओवर है। ठीक है, तो डेवलपमेंट एक बिगर है और ट्रेनिंग जो है वो उसका एक स्मॉल पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट हम एक पर्सन के अंदर या फिर एक एम्प्लॉय के अंदर उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, उसके बिहेवियर, उसके बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, काम करने का पैटर्न ऑल ओवर देखते हैं। ठीक है, पर ट्रेनिंग में क्या होता है, स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होता है। किसी एक काम को करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि इस काम को ऐसे करना है, ऐसे होगा, ये बताया जाता है, तो वो हमारे ट्रेनिंग के अंदर आता है। और डेवलपमेंट एक पूरा ऑल ओवर पर्सन का या ऑल ओवर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। तो ट्रेनिंग का हम एक मीनिंग देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों का ही यही है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस लिए दी जाती है, एक एम्प्लॉय की वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसे ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एक प्रोग्राम अरेंज कर देते हैं जिसमें स्पेसिफिक वर्क से रिलेटेड या ऑल ओवर डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें सिखाया जाता है कि हाउ टू परफॉर्म इन दिस, कि आपको कैसे परफॉर्म करना है या ये स्किल्स है उसमें आपको स्पेशलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। एक ऐसा प्रोसेस जो इंक्रीज करता है एम्प्लॉयज की नॉलेज को और उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। फिर आता है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेनिंग क्या होगा, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए लिया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होगा, जो भी करंट में जॉब चल रही है, जो भी करंट में काम कर रहा है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस सिखाया जाएगा वो हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होगा। पर डेवलपमेंट में क्या होगा, ये फ्यूचर की ग्रोथ के लिए होता है। इट मीन्स एक एम्प्लॉय का ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके काम, उसके डिपार्टमेंट, उसके पैसे, सब में उसको डेवलपमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होगा, फ्यूचर की ग्रोथ के लिए होता है, और जो ट्रेनिंग होता है वो करंट टाइमिंग के लिए होता है, जो स्पेसिफिक जॉब उस टाइम वो कर रहा है। अब उसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि भाई ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हम इतना कॉस्टली इन्वायरमेंट में चला भी रहे हैं, उसका कुछ बेनिफिट ही ना निकले तो क्या मतलब का। तो बेनिफिट्स होते हैं इसके कुछ, जिनसे रिलेटेड हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराते हैं। जिससे पहला है इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। इसका सबसे पहला काम ये होता है, सबसे बेनिफिट ये होता है कि भाई हम एम्प्लॉयज को ट्रेन क्यों कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी में और परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। क्योंकि जब इम्प्रूवमेंट होगा उनके अंदर, एम्प्लॉयज के अंदर जब इम्प्रूवमेंट होगा, एम्प्लॉयज ट्रेंड होंगे, तभी उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। तो पहला बेनिफिट क्या होता है ट्रेनिंग डेवलपमेंट का, इससे जो एम्प्लॉयज हैं उनको, उनमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है, उनकी वर्किंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। और उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ेगी। फिर सेकंड है, ये हो गया। देन सेकंड है रिड्यूसेस वेस्टेज एंड एक्सीडेंट्स। अब क्या होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के चलते हुए जो भी पर्सन हैं हमारे यहाँ पे, इट मीन्स एम्प्लॉयज हैं, उनको पहले ही सिखाया जाता है कि ये ऐसा काम है, ये ऐसे होगा, तो गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इनडायरेक्टली मिस्टेक के चांसेस कम हो रहे हैं। कि अगर उन्हें पहले ही जो चीज सिखाई, भाई एक तो अनट्रेन्ड पर्सन है, वो आया काम किया, डेफिनेटली मिस्टेक होगी। बट एक ऐसा पर्सन है जिसे हम ट्रेन करके ला रहे हैं, सिखा कर बैठा रहे हैं, तो मिस्टेक कम होनी चाहिए। तो ये वही कह रहा है, जब हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करते हैं, इट मीन्स जो पर्सन है वो ट्रेंड है, डेवलप्ड है, तो उनके उनसे क्या होगा, एक तो हमारा जो प्रोडक्टिविटी है या हमारे जो काम चल रहा है उसमें वेस्टेज नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, हम होने वाले अनसर्टेन जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे बच सकते हैं। ये हमारे एक्सीडेंट्स के लिए सर्टेनिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कि भाई फ्यूचर में होने वाली कोई भी घटना है उसके बारे में एम्प्लॉयज को पहले अवेयर करवा दिया गया है, तो वो अच्छे से काम करेगा। वो देखेगा भाई ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो मुझे ये करना है, तो वो पहले ऑलरेडी अवेयर है उस चीज से, तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो भी कम होंगे, दूसरा वेस्टेज कम होगा। तीसरा है इनहेंस जॉब सेटिस्फेक्शन।
अब ये तो चलो ठीक है, कंपनी के लिए हो गया कि कंपनी के लिए ऐसे वायदे हैं। अब जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होगा कि भाई आपको जिस जॉब के लिए अपॉइंट किया गया है आपको उससे रिलेटेड वो लोग सिखा रहे, पढ़ा रहे, समझा रहे, तो आप अपना काम कैसा करोगे, अच्छा करोगे। तो एक एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है उसका सेटिस्फेक्शन, दूसरा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए भी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि जो उसको काम दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को वो अच्छे से कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, इनडायरेक्टली ग्रोथ किसकी हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है। तो ये दोनों के जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। ऑर्गेनाइजेशन के क्यों? काम अच्छे से हो रहा है। पर्सन एम्प्लॉय के क्यों? कैसे? कि जो काम कर रहा है वो उस जॉब के लिए एक तो क्वालिफाइड है, दूसरा काम को स्पेसिफिक कर रहा है, उसको गाइडेंस मिल रही है प्रॉपर, और उस गाइडेंस में वो अच्छा काम कर पा रहा है, तो जॉब सेटिस्फेक्शन। फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो दो तरह से दी जाती है, एक तो होती है हमारी ऑन द जॉब, ठीक है, और एक सेकंड होता है हमारा ऑफ द जॉब। ठीक है, एक तो होगा हमारे ऑन दी जॉब का मीनिंग ये है कि भाई काम कर रहे हैं, काम करते करते लोगों को, एम्प्लॉयज को हायर तो कर लिया, पर काम करते करते उनसे क्या करवाना, उन्हें सिखाना कि भाई काम ऐसे होगा, ऐसे करना है, उन्हें ट्रेन करना। इट मीन्स ऑन ड्यूटी उन्हें क्या करना, ट्रेंड करना, उन्हें समझाना सिखाना काम ऐसे होगा। ठीक है, तो ये तो क्या होगा ऑन दी जॉब। ऑफ दी जॉब ये होता है कि काम पर अभी रखा नहीं है, पर उस काम पे रखने से पहले उन्हें क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ऑन दी जॉब तो क्या होगा, काम करते करते उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, और ऑफ दी जॉब क्या होगा, उन्हें काम करने मतलब काम हाथ में देने से पहले उन्हें ट्रेंड कर दिया जाएगा कि भाई आपको ऐसा काम दिया जा रहा है। पहले हम पढ़ते हैं ऑन दी जॉब। ऑन दी जॉब में कौन कौन से होते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स का मीनिंग ये होता है कि आप एक हायर पोजीशन, इट मीन्स आपका एक सुपीरियर है, आप सुपीरियर के अंडर काम कर रहे हो, और सुपीरियर आपको क्या करेगा, गाइड करेगा कि काम ऐसे होगा, ऐसे करना है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं हमारे, प्लम्बर्स आते हैं, उनके साथ एक पर्सन लाते हैं जिसको उन्होंने नया नया रखा हो, है ना, वो उन पर्सन को अपने साथ लेके आते हैं कि हमारे साथ देखेगा। काम कौन करता है, इनडायरेक्टली सुपीरियर काम कर रहा है, जो हमारे घर में प्लम्बर आएगा वो काम करेगा, पर उसके साथ वो एक अनट्रेन्ड पर्सन को भी लेके आता है जिसको ऑन ड्यूटी वो क्या करता रहता है, ट्रेन करता रहता है कि भाई ऐसे काम करना है, देख ले तू, ऐसे पाइप खोलते हैं, ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उसको साथ साथ काम सिखाता भी जाता है। तो और हमने यही पढ़ा ऑन द जॉब का मीनिंग क्या है, काम करते करते काम को सिखाना। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर से ले लो। तो इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, एक प्लम्बर। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने साथ एक पर्सन को लेके आते हैं पर्टिकुलर, उसे सिखाते हैं काम ऐसा होगा, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बदले में उनको पैसे भी देते हैं, पूरे नहीं देंगे, थोड़े बहुत तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम समझ आ गए। ये ऐसे ही काम किस में चलते हैं, कंपनीज में भी चलते हैं। कई बार कंपनीज में क्या करते हैं, सुपीरियर एक अनट्रेन्ड पर्सन को हायर कर लेता है, देन खुद के गाइडेंस में उसको कुछ मंथ तक ट्रेनिंग देता है कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे होगा, फाइलिंग ऐसे होगी, मैनेजमेंट ऐसे देखना है, ये करना है। जब वो ट्रेंड हो जाता है तब उसे क्या कर दी जाती है, जॉब उसको सौंप दी जाती है कि अब तुम काम करो, अब तुम ट्रेंड हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स कंपनीज में चलाए जाते हैं, काम करते करते उन्हें क्या सिखाया जाता है, काम कैसे करना है। फिर आता है कोचिंग। तो कई कोचिंग्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, एक कोच है, यानी इट मीन्स वही सुपीरियर होगा हमारे यहाँ, तो है ना। कोचिंग का मीनिंग क्या है, एक कोच होता है, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उस कोच को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो कोच जैसे बोलता है वैसे काम करते हैं, कोच ही उन्हें गाइड करता है। जैसे हमारे प्लेग्राउंड में कोच होते हैं ना स्पोर्ट्स टीचर, वो हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो वैसे ही जो हमारा यहाँ का कोच कौन होगा इसका, एक सुपीरियर। सुपीरियर किसको गाइड करता हुआ चलेगा, अपने सबॉर्डिनेट को, या जो भी अनट्रेन्ड एम्प्लॉय रखा है उसे गाइड करता हुआ चलेगा, कोच करता हुआ चलेगा, टाइम टू टाइम कैसे काम करना है ये बताता हुआ चलेगा। ठीक है, इससे उसके बिहेवियर में और परफॉर्मेंस में क्या होता है, इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि वो देखता है ना, हम कोच को क्या मानते हैं, हमारा आइडल, तो जैसा कोच बिहेव करता है वैसा ही हम बिहेव करते हैं, है ना। तो वहां पे भी क्या होगा, जो जैसा सुपीरियर काम कर रहा है उसको वो क्या करते चलेंगे, जो सबऑर्डिनेट्स है वो फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, जैसा सुपीरियर ने बिहेव किया वैसा वो बिहेव करेंगे, जैसा परफॉर्मेंस वो अच्छा दे रहा है वैसे वो लोग भी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। तो इसमें एज ए कोच या सुपीरियर।
क्या करते हैं, गाइड करते हैं। वही एप्रिसिएशन वाला जो प्रोग्राम है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर गाइड के लिए होता है, बाकी एम्प्लॉय होते हैं, इसमें भी सेम होता है। फिर आता है हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग पे। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, एक जॉब कंपनीज, ठीक है, और दूसरा जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है उनके बीच के कॉपरेट को दर्शाता है। क्या करता है कि जो हमारी ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं उनसे उनका डायरेक्ट कंपनीज का कांटेक्ट होता है। वो वहाँ पढ़ भी रहे होते हैं, साथ साथ उन्हीं की कंपनी में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। पढ़ाई वो कर रहे हैं कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट्स में, और साथ में वो क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप के थ्रू कंपनी ही हायर करती है वहां से। जैसे कई कॉलेजेस में इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज, वो आके उन कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूट से क्या करती है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक कैपेबल स्टूडेंट को क्या करती है, हायर करती है जॉब क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या करती है, जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, ट्रेनिंग जो जॉब स्पेसिफिक जॉब क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, वहाँ से एक एम्प्लॉय को हायर करती है। ठीक है, ट्रेनिंग तो कौन दे रहा है, वहाँ पे भी, वहाँ तो क्या चल रही है, थियोरिटिकल ट्रेनिंग चल रही है, और जब वो कंपनी में जॉब करेगा तो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगी। तो उसे दो तरह से अच्छी तरह ट्रेन किया जाता है, उससे उसे प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो काम कैसा होगा, अच्छा होगा, इफेक्टिवली होगा। इससे क्या होता है, हमें ट्रेन पर्सन्स मिलते हैं कि इंटर्नशिप पे काम कर रहा है, उसे पूरी सैलरी नहीं देते। इसमें भी क्या करते हैं, कुछ परसेंट ही सैलरी का दिया जाता है कुछ मंथ तक। जब वो अंडर इंटरप्रेशन, ये जो इंटर्नशिप पीरियड चलता है तब तक उन्हें कितना पेमेंट किया जाता है, उनकी सैलरी का कुछ परसेंट ही पेमेंट करते हैं। अब वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि उनका 6 मंथ का है, 3 मंथ की ट्रेनिंग है, 1 मंथ की है, कितने मंथ पे वो लोग इंटर्नशिप पे रख रहे हैं। जितने महीने पे भी कंपनी इंटर्नशिप पे रख रही है उतने दिन वो लोग उस पीरियड पे काम करेंगे, उतनी सैलरी उठाएंगे। देन जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, काम कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से पर्सन ट्रेंड हो जाएगा, उसकी जो क्वालिफिकेशन चल रही है, स्टडी चल रही है, वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उसे एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट कर लिया जाता है, और फिर उसे पूरी सैलरी जितना भी उसका पैकेज है वो ऑल ओवर उसे दिया जाता है। ठीक है, इंटर्नशिप समझ में आ गया कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वहां से उसे हायर किया गया है, तो वहां उसकी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग चल रही है, और यहाँ वो क्या करेगा, प्रैक्टिकल फॉर्म में वर्क करेगा, तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, वर्किंग परफॉर्मेंस अच्छी होगी। फिर आते हैं हम जॉब रोटेशन पे। जॉब रोटेशन क्या होता है, हाँ, तो जॉब रोटेशन में क्या करते हैं कि जॉब रोटेशन से मीनिंग पता चल रहा है, रोटेशन का मीनिंग क्या हो रहा है, रोटेट होना, चेंज होना। तो क्या करते हैं, इसमें एक एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे जॉब रोटेट होते हुए दी जाती है। इट मीन्स आज जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसकी वर्किंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसे क्या करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में भेजते हैं कि आप जाओ वहाँ पे काम सीखो, ये करो वो करो, ऐसा करके उसे क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। फिर वो जाता है, वो काम भी सीखता है। इट मीन्स वो खुद की जॉब का काम तो अच्छे से कर रहा है ना, जिस पोस्ट पे वो वर्कर है वहां तो काम अच्छा कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट पे भी वो क्या करता है, दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाके काम करेगा, तो उसे नॉलेज अच्छी होगी, लर्निंग पैटर्न अच्छा होगा, वर्किंग परफॉर्मेंस अच्छी होगी, है ना। जब तक उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक उनका लर्निंग पैटर्न सही नहीं होगा। तो ये क्या करता है, उन्हें जॉब रोटेशन के थ्रू एक दूसरी पोजीशन पे काम करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। उससे क्या होता है, खुद का काम तो सीख ही रहे, साथ में उस जॉब पोजीशन का भी काम सीखते हैं, समझते हैं और अच्छे से करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, नया सीखने को मिलेगा, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि भाई मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ, अब मैं दूसरे डिपार्टमेंट में गया तो वहां पे मैंने अच्छा काम किया, है ना। तो ऐसे उनको क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज रोटेट करके जॉब दी जाती है, जिससे उनकी जो पोस्ट है उसकी तो उन्हें नॉलेज मिल ही रही है, साथ में अदर पोस्ट में भी वो क्या हो, ब्रॉड हो, अच्छे हो, और उनकी स्किल्स डेवलप हो। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, उनकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए। स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उन्हें ऐसे जॉब चेंज कर करके दे दी जाती है कि आज आप यहाँ काम कर रहे हो, अब नेक्स्ट पोस्ट पे काम करो, वहां का काम सीखो, क्योंकि भाई किसी भी काम को करने के लिए पहले सीखना है। तो ये किस में चल रहा है, हमारी ट्रेनिंग में ही तो चल रहा है। तो ट्रेनिंग ही दी जा रही है, आज इस पोस्ट पे काम करो, यहाँ का काम सीख लिया, अब तुम नेक्स्ट पोस्ट पे काम करो, वहां का काम सीखो। ठीक है, तो दोनों में अच्छा हो जाएगा, वो दोनों में अच्छी उसकी वर्किंग हो जाएगी, कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसकी स्किल्स डेवलप हो जाएगी। चलो फिर हम आते हैं ऑफ द जॉब।
ऑफ द जॉब, जैसा मैंने पहले बताया कि ऑफ द जॉब में क्या होता है कि अभी जॉब आपको दी नहीं गई है, आप उस जॉब की क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, है ना, ट्रेनिंग कर रहे हो कि हाँ मुझे इस पोस्ट के लिए रेडी करना है, तो इस पोस्ट में क्या काम करना है वो मैं क्या करूंगा, यहाँ सीखूंगा पढ़ूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें पहला आता है लेक्चर्स। कई क्लासेस, कई लेक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करा जाता है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि भाई इस तरह की जॉब है, आपने स्पेसिफिक पोस्ट चूज कर ली, अब आप उससे रिलेटेड क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, है ना। जैसे कि कई जॉब्स होती है ना हमारे यहाँ पे, क्लर्क की मान लो, क्लर्क के लिए अलग होती है, ये एनटीटी वगैरह के लिए अलग होती है, पीएचडी के लिए, डॉक्टर भाई प्रोफेसर बनने के लिए हम अलग करते हैं, फिर दूसरा बी जो बीएड वगैरह के लिए, सबके लिए अलग हम क्वालिफिकेशन लेते हैं, उसके बाद ही तो हम जॉब पे अपॉइंट होते हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज चलते हैं जो हमारी किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए होते हैं, वो क्या होते हैं, लेक्चर्स वगैरह, इंस्टीट्यूशन वगैरह, कोचिंग सेंटर्स बहुत खुले हुए हैं जो हमें इनसे रिलेटेड नॉलेज गेन करवाते हैं, और फिर हम उनके एग्जाम क्रैक करते हैं, फिर हम एज एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं, है ना। तो यही है कि भाई लेक्चर्स के थ्रू, क्लासरूम्स के थ्रू, कोचिंग्स के थ्रू उनको सिखाया जाता है कि ऐसी जॉब है, आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है। फिर आता है एक वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको एक डमी प्रोग्राम्स बना के दिए जाते हैं, आपकी एक कंपनी है, उसमें जैसे काम हो रहा है तो वैसा ही एक इन्वायरमेंट क्या करते हैं, एक डमी क्रिएट कर लेते हैं, और वहां फिर उस एम्प्लॉय की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है कि देखो हमारे यहाँ पे ऐसी मशीनरी है, ऐसे वर्क करती है, ऐसे फाइलिंग का काम होता है, ऐसे, इट मीन्स डमी इन्वायरमेंट क्या कर देना, क्रिएट कर देना। हम वेस्टिब्यूल का मीनिंग भी पढ़ देते हैं। वेस्टिब्यूल मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक तरह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाया जाता है, एक डुप्लीकेट मॉडल तैयार किया जाता है। उससे क्या होता है, एक तो जो पर्सन है, एक नया नया पर्सन आया, ट्रेनिंग पीरियड पे है, कैसा काम करेगा हमको नहीं पता, सोचो उसके काम करने की वजह से कंपनी को भारी नुकसान हो गया तो, ठीक है। वेस्टिब्यूल का मीनिंग होता है एक डमी ऑर्गेनाइजेशन या डुप्लीकेट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देते हैं, जितना भी काम एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है वैसा का वैसा एक डमी क्रिएट कर देते हैं, वहां उस पर्सन की ट्रेनिंग होती है। तो उसे क्या होता है, मशीनरी के बारे में, वर्क के बारे में या स्किल्स के बारे में उसे थोड़ा बहुत ट्रेन किया जाता है, अवेयर कराया जाता है कि ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा काम करना है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, क्योंकि जो नया एम्प्लॉय आएगा वो अनट्रेंड है, उसे काम करना भी नहीं आता, सोचो उसने किसी बहुत बड़े नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा, तो कंपनी को लॉस होगा। जितना उसको वो सैलरी नहीं दे रहा उससे ज्यादा तो उसे क्या पे करना पड़ेगा, वो लॉस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लॉस को ज्यादा बढ़ा ना पाए या लॉस ज्यादा ना हो कंपनी को, उसके लिए क्या करते हैं, डमी इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, और उस इन्वायरमेंट में उसकी क्या करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिससे होने वाले जो लॉस है उनसे बचा जा सके, कॉस्ट कम हो, ठीक है। वो कितना भी नुकसान कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों, ऐसे जो ट्रेनर्स होते हैं वही वर्क करते हैं। फिर आता है हमारा केस स्टडी। हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करने के लिए भाई कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो कंपनीज क्या करती है, ऐसी कुछ केस स्टडीज उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो एम्प्लॉयज तैयार कर रही है, जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दे रही है, इनको वो केस स्टडीज प्रोवाइड करा देती है कि बिजनेस में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, इस टाइप की अनसर्टेनिटीज होती हैं जो कभी भी बिजनेस में आ सकती है, और उनसे निपटने के लिए, उनसे उनके लिए डिसीजंस लेने के लिए, अच्छे डिसीजन लेने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। तो जो जो सिचुएशंस क्रिएट होती है उनसे मिलती जुलती कुछ केस स्टडीज बना देते हैं, उन स्टडीज को उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको समझाया जाता है कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, कैसे वर्क करना है, क्या करना है, इन सबसे पहले उन्हें क्या कराया जाता है, अवेयर कराया जाता है। इससे क्या होता है कि जब वो लोग ऑन द जॉब आते हैं, है ना, जब वो लोग ऑन द जॉब वर्क कर रहे होते हैं तब उनको क्या मिलती है, उसमें हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन को उन्होंने एज ए डमी पहले ही पढ़ लिया है, उससे वो ऑलरेडी अवेयर है, तो डिसीजन लेने में क्या मिलती है, उन्हें हेल्प मिलती है। ये हो गया। फिर आते हैं हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। क्या करा जाता है कि कंपनीज क्या करती है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह ये ऑर्गेनाइज करती है, उन प्रोग्राम्स के थ्रू अलग अलग मशीनरी के बारे में, स्किल्स के बारे में, जॉब पोजीशंस के बारे में बताया जाता है कि भाई ये इस टाइप की मशीनरी है। कई होते हैं ना सेमिनार्स वगैरह जिन्हें कहते हैं हम, सेमिनार मान लो, प्रोग्राम्स मान लो, ऐसे क्या करती है जो ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी बड़ी, वो टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करती रहती है
उसके थ्रू क्या करती है, जितने भी एम्प्लॉयज है बाहर के आने वाले, अपनी कंपनी के तो काम करवा ही रही है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑफ द जॉब का एक पैटर्न पढ़ रहे हैं। तो ऑफ द जॉब में कौन होंगे, बाहर के एम्प्लॉयज आएंगे, वो क्या सीखने आते हैं, क्या देखने आते हैं कि भाई इस कंपनी में काम कैसे होता है। तो उस काम को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि ऐसी मशीनरी ऐसे वर्क करती है, ये सब दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम सेमिनार वगैरह अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उनके थ्रू क्या समझाया जाता है कि देखो ऐसी मशीनरी है, इसके इतने पार्ट्स हैं, ऐसे वर्क करते हैं। तो इन फ्यूचर जब वो पर्सन उस मशीनरी को काम में लेगा, है ना, इन फ्यूचर जब वो एज ए एम्प्लॉय उस मशीनरी को काम में लेगा तो उसे हेल्प मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसके बारे में उसने पहले ही देख लिया, सेमिनार में पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया कि भाई ऐसी मशीनरी ऐसे वर्क करती है। ठीक है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, प्रोग्राम्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू पर्सन्स को, एम्प्लॉयज को ये गाइड किया जाता है कि ऐसा काम है, ऐसे होगा, ऐसे करना है। ठीक है, उससे वो क्या होते हैं, ज़्यादा अवेयर होते हैं, सीख पाते हैं कि ये काम कैसे करना है, होने वाले नुकसान से बच पाते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप होती है, उनके मोटिवेशनल लेवल में या फिर उनके सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होता है ना, उनको क्या मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की नॉलेज मिलती है, स्किल्स डेवलप होगी। ये तो थे इसके। इनडायरेक्टली जब हम कहना चाहें कि ऑन द जॉब तो क्या है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ठीक है, काम करते जा रहे हैं, नॉलेज मिलती जा रही है, सीखते जा रहे हैं। ऑफ द जॉब क्या है, एक तरह से एक थियोरिटिकल है, सारे जितना भी बड़ा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि भाई वो काम करते हुए सीख रहा हो, थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकली है ही नहीं। ये सब कहाँ होंगे, इंस्टीट्यूट में सीखेगा। ये सब चीजें किसमें होती है, किसी पर्टिकुलर कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन में, या फिर जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बच्चों को क्या करते हैं, स्किल प्रोग्राम सिखाते हैं, उनमें आती है सारी। तो ये सब क्या है, ऑफ द जॉब है, इट मीन्स सारे थ्योरिटिकल है, और ऑन द जॉब एक तरह से क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या फायदा है, क्या कितना इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। पहला है इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को अपनाया जाता है। इसमें कोई इतना समझने वाली बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है कि भाई काम में क्या चाहिए, इफिशिएंसी चाहिए, सही समय पे सही काम सही टाइम लिमिट में हो जाए और अच्छा हो जाए, इफिशिएंसी। इफेक्टिव, काम कैसा हो, अच्छा हो। ठीक है, और वर्किंग परफॉर्मेंस कैसी हो, अच्छी हो। तो इसके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाएगा। सेकंड है हेल्प्स एम्प्लॉयज टू एडजस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी हमने देखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो हेल्प करता है एम्प्लॉयज को न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जो है, इट मीन जो मार्केट में आने वाली रोज डेली न्यू डेवलपमेंट्स है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उन सबके साथ एडजस्ट करने में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या करता है, एक एम्प्लॉय की हेल्प करता है। ठीक है, उन सबसे अवेयर कराता है। फिर है रिड्यूस सुपरविजन नीड्स। अब भाई जब चीजें पहले सीख के आए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में, तो क्या सुपरवाइजर की नीड है, नहीं है ना, सुपरवाइज क्यों करेगा, सुपरवाइज क्यों करने की नीड होती है, जब पर्सन को पहले से पता ना हो कि काम कैसे करना है। जब हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड पर्सन है ना, जब हम उन्हें पढ़ा लिखा कर समझा कर लेकर आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या हमें सुपरविजन की नीड है, नहीं है, हम ऑलरेडी समझा के लाए। तो एक सुपरवाइजर वाली जो हमारा वर्क है वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, ज्यादा गाइड नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी पढ़े लिखे समझे हुए हैं। बिल्ड्स करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एक एम्प्लॉय की जैसे जैसे वो ट्रेनिंग करता है, डेवलपमेंट होता है उसका ऑल ओवर, उसकी स्किल्स डेवलप होती है, उसकी क्वालिफिकेशन डेवलप होती है, उसका माइंडसेट डेवलप होता है, उसका लाइफस्टाइल डेवलप होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब इतना कुछ हमारे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में उसका डेवलप हो जाता है, तो उसके लिए क्या होती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज उसके लिए इंक्रीज होती है ना। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी का जो इन्वायरमेंट है वो उसके लिए उसके रास्ते खुलते हैं एक तरह से। ठीक है, स्किलफुल है पर्सन, नई जॉब पर काम करने जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भाई मुझे ये काम पहले से सीख के आया हूँ, मुझे ये काम पता है, आता है, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं तो ये क्या करता है, उनके करियर ग्रोथ में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से हमारा जो सिर्फ चैप्टर है स्टाफिंग, जिसमें हमने स्टाफिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, देन एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग में सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तीनों हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया इन 3 पार्ट्स में। नाउ थैंक यू सो मच क्लास।